द ठाकुरजी's कोड 007 द रीइन्वेंशन कोड। खुद को बदलना क्यों जरूरी है? पार्ट 1। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं होती। कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद आप उसी ऑफिस में हैं, उसी कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई टेक्नोलॉजी, नई जनरेशन, नए तरीके, सब कुछ आगे निकल चुका है। और तब आपके मन में एक सवाल उठता है, दुनिया इतनी जल्दी कैसे बदल गई? लेकिन शायद सवाल यह नहीं है। सवाल ये है, क्या दुनिया बदली है या मैं नहीं बदला? बाहर से सब कुछ सही दिखता था, लेकिन 3 साल से उसका करियर जैसे रुक गया था। प्रमोशन नहीं, नई जिम्मेदारी नहीं, नई चुनौती नहीं। यही आज की कहानी है। राघव 42 साल का, एक सफल सीनियर मैनेजर, अच्छी सैलरी, सम्मान, मजबूत टीम, 15 साल का अनुभव। उसे लगता था समस्या बाहर है, एआई, मार्केट, मैनेजमेंट, नई पीढ़ी। लेकिन सच उसके बहुत करीब था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी नजर एक विशाल डिजिटल बिलबोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। सिग्नल हरा हो गया, पीछे से हॉर्न बजने लगे, लेकिन राघव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने पहली बार अपने आप से पूछा, अगर भविष्य आ चुका है तो मैं अभी भी अतीत में क्यों हूँ? अगले दिन ऑफिस की एक मीटिंग में एक युवा एनालिस्ट आई की मदद से काम करने का नया तरीका दिखा रहा था। प्रेजेंटेशन पूरी होने से पहले ही राघव ने कहा, हम हमेशा से ऐसे ही काम करते आए हैं। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उस एनालिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, सर, शायद यही वजह है कि हमें बदलना चाहिए। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन वो एक वाक्य राघव के साथ घर तक आया। रात को उसने अपना पुराना लैपटॉप खोला। 10 साल पुरानी प्रेजेंटेशंस, अवार्ड्स, एप्रिशिएशन मेल्स, सब कुछ उसे अपने सुनहरे दिनों की याद दिला रहे थे। पहले उसे इन चीजों पर गर्व होता था। आज उसे महसूस हुआ वह अपनी उपलब्धियों को सीढ़ी नहीं, घर बना चुका है। और जो इंसान अपनी पिछली सफलता में रहने लगता है, वह भविष्य बनाना बंद कर देता है। कुछ दिनों तक राघव ने खुद को बदलने की कोशिश की। आई कोर्स किया, लीडरशिप वर्कशॉप में गया, नई किताबें पढ़ी, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद वह फिर उसी सोच में लौट आता। नई जानकारी, पुरानी मानसिकता। फिर एक शाम उसकी 12 साल की बेटी पुराना मोबाइल लेकर आई। पापा, इसमें नए ऐप्स क्यों नहीं चल रहे? राघव ने फोन हाथ में लिया और सहजता से कहा, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है। बेटी ने पूछा, तो नए ऐप्स डालने से क्या होगा? राघव मुस्कुराया, कुछ नहीं, पहले सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। और उसी क्षण उसकी अपनी आवाज उसे अपने लिए सुनाई दी। उसने धीरे धीरे मोबाइल की स्क्रीन से अपनी जिंदगी की ओर देखा और पहली बार उसे समझ आया, समस्या नई स्किल्स की नहीं थी, समस्या उस इंसान की थी जो उन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सभी अपने भीतर एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर चलते हैं। उसी से तय होता है हम किस अवसर को देखते हैं, किस बदलाव से डरते हैं और किस विचार को बिना सुने ठुकरा देते हैं। राघव को ऑफिस की वही मीटिंग याद आई। उसने आई को रिजेक्ट नहीं किया था, उसने अपने भविष्य को रिजेक्ट किया था, क्योंकि उसके भीतर एक पुराना विश्वास बैठा था, मैं ऐसा ही हूँ। और शायद इंसान के जीवन का सबसे खतरनाक वाक्य यही है। उस रात राघव ने अपनी डायरी खोली, लेकिन इस बार उसने कोई गोल नहीं लिखा। उसने सिर्फ एक सवाल लिखा, अगर मेरा करियर आज शुरू होता तो क्या मैं फिर से यही इंसान बनना चाहता? बहुत देर तक कलम रुकी रही, फिर उसने धीरे से लिखा, नहीं। और यहीं से उसकी रीइन्वेंशन शुरू हुई। उस रात राघव की नजर अपनी किताबों की अलमारी पर पड़ी। वर्षों से एक ही जगह रखी भगवद गीता। उसने धीरे से उसे खोला। पहला श्लोक नहीं, कोई विशेष अध्याय नहीं, बस पन्ने पलटते पलटते एक विचार उसके मन में आया। महाभारत में क्या अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या युद्ध थी? नहीं, अर्जुन के पास कौशल था, अनुभव था, श्रेष्ठ धनुष था, फिर भी वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। क्यों? क्योंकि समस्या उसकी क्षमता में नहीं थी, समस्या उसकी पहचान में थी। वह अपने आप को
एक योद्धा से पहले एक भाई, एक शिष्य, एक रिश्तेदार मान रहा था, और जब तक उसकी पहचान नहीं बदली, उसका निर्णय भी नहीं बदला। यही श्री कृष्ण ने युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई, उन्होंने अर्जुन को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाया, उसे उसकी शक्ति नहीं, उसका स्वधर्म याद दिलाया। क्योंकि जब पहचान बदलती है तो निर्णय अपने आप बदल जाते हैं। राघव काफी देर तक चुप बैठा रहा, उसे एहसास हुआ वह भी नई स्किल्स खोज रहा था, जबकि उसे नई पहचान बनानी थी। अगली सुबह ऑफिस में फिर एक मीटिंग थी। सहयोग से उसी एनालिस्ट ने एक नया आइडिया रखा। राघव के मन में पुरानी आवाज उठी, ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसने लगभग वही पुराना जवाब देने के लिए मुंह खोला। फिर उसे अपनी डायरी याद आई। वह 2 सेकंड रुका और बोला, पहले पूरा आइडिया सुनते हैं। बस इतना ही। आइडिया परफेक्ट नहीं था, लेकिन उस चर्चा से टीम ने उससे भी बेहतर समाधान निकाल लिया। मीटिंग खत्म हुई। वही एनालिस्ट राघव के पास आया और मुस्कुराकर बोला, सर, आज आपने हमें नहीं, अपने आप को मौका दिया। ये सुनकर राघव भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि आज उसने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया था। उसने सिर्फ एक अलग प्रतिक्रिया चुनी थी। और कई बार जीवन इन्हीं छोटे निर्णयों से नई दिशा पकड़ता है। अगले कुछ महीनों में लोगों ने राघव में धीरे धीरे बदलाव देखना शुरू किया। अब वह सबसे ज्यादा बोलने वाला मैनेजर नहीं था, सबसे ज्यादा सुनने वाला लीडर बन गया था। पहले वह हर नए विचार की परीक्षा अपने अनुभव से करता था। अब वह हर नए विचार को जिज्ञासा से देखता था। पहले उसे गलत साबित होने से डर लगता था, अब उसे सीखने का उत्साह होने लगा। और यही उसका सबसे बड़ा प्रमोशन था। कुछ समय बाद डेजिग्नेशन भी बदल गया, लेकिन उस दिन तक राघव समझ चुका था कि प्रमोशन नई पहचान नहीं देता, नई पहचान प्रमोशन को जन्म देती है। कुछ महीनों बाद वह अपनी बेटी के साथ उसी सड़क से गुजर रहा था, जहां उसने पहली बार वो डिजिटल बिलबोर्ड देखा था। इस बार भी वही बिलबोर्ड था, वही सड़क, वही शहर, लेकिन चलने वाला इंसान वही नहीं था। बेटी ने उसकी ओर देखकर कहा, पापा, आप पहले जैसे नहीं रहे। राघव मुस्कुराया और धीरे से बोला, शायद पहली बार मैं वही बन रहा हूँ जो मुझे हमेशा से बनना चाहिए था। उसने एक बार फिर बिलबोर्ड की ओर देखा, उस पर अब भी लिखा था, द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। इस बार उसे उस वाक्य का अर्थ समझ आ गया। भविष्य कभी एक दिन में नहीं आता, वह हर उस निर्णय में जन्म लेता है जहां आप अपने पुराने मैं की जगह अपने बेहतर मैं को चुनते हैं। और यही है द रीइन्वेंशन कोड। दुनिया लगातार बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, करियर्स बदलेंगे, स्किल्स बदलेगी, लेकिन हर बदलाव के बीच एक प्रश्न हमेशा रहेगा, क्या मैं अब भी वही इंसान हूँ जो 5 साल पहले था? क्योंकि अगर उत्तर हाँ है, तो शायद यही समय है अपने भीतर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का। एक छोटा सा प्रयोग आज रात सोने से पहले सिर्फ एक सवाल अपनी डायरी में लिखिए, अगर मैं आज से अपना जीवन फिर शुरू करूं, तो क्या मैं फिर से यही इंसान बनना चाहूंगा? उस उत्तर को किसी और को मत दिखाइए, क्योंकि हो सकता है वही उत्तर आपके अगले 10 वर्षों की दिशा तय कर दे। यदि द ठाकुर जी's कोड की यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल सफलता की बातें नहीं करते, हम उन अदृश्य कोड्स को समझते हैं जो सफलता, शांति और अर्थपूर्ण जीवन तीनों को जोड़ते हैं। अगले एपिसोड में हम एक ऐसे कोड को समझेंगे जो आपके हर निर्णय, हर आदत और हर रिश्ते को बिना आपके जाने प्रभावित करता है। कोड 008 द इनविजिबल चेन्स। क्या आपकी जिंदगी वास्तव में आपकी अपनी है, या आप किसी अदृश्य प्रोग्राम पर जी रहे हैं? याद रखिए, जीवन बदलने की शुरुआत नई जानकारी से नहीं, नई पहचान से होती है। मैं हूँ अमित शर्मा और यह है द ठाकुर जी's कोड। मिलते हैं अगले कोड में।